बड़े दावे के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम चारों सीटें जीत रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस दावे को? थोड़ा नीचे रखें, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। मैं सबको कहूँगा 1:30 बजा है, 2 घंटे और इंतजार कीजिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्लेम है चारों सीट्स पे आपके सामने आ जाएगा। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? 2 घंटे का तो इंतजार है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एमएलएज के साथ बार्गेनिंग कर रही हो, जो जमात कुरान लेके अपने एमएलएज के घर पूरी रात बैठी हो, क्या आप अपने कैंडिडेट को वोट दीजिए। वो जमात 4 सीटों पे क्लेम करे तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है भारतीय जनता पार्टी ने एमएलएज को खरीदने की कोशिश की है। नहीं, हम खरीदेंगे किसको? हमें खरीदने की आवश्यकता ही नहीं। अगर उनकी मुर्गी हमारे आंगन में अंडे देने आएगी तो हम क्यों मारेंगे उस मुर्गी को? सुरेश जी, जिस तरह से हमने देखा आज इस इलेक्शन में पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ आज़ाद इंक्लूडिंग इंजीनियरशिप के भाई सब एक साथ आए बीजेपी के खिलाफ। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस इलेक्शन को पोलराइज कर दिया। ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ रीजन, क्षेत्र के नाम पे और धर्म के नाम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एमएलएज को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। विशेषकर कश्मीर में एक समुदाय के केवल मुस्लिम धर्म से वाबस्तगी रखने वाले एमएलएज हैं, उनको धर्म के नाम पे जुटाने की कोशिश की। और कुछ जम्मू में इन्होंने रीजन के नाम पे जुटाने की कोशिश की। सुनील साहब, चौथी सीट पे काफी कंपटीशन था। कॉन्फ्रेंस भी कह रही है कि हम 4 सीटें जीतेंगे, आप कह रहे हो कि हम 3 सीटें जीतेंगे, ये तो 7 सीटें हो जाती हैं। आप हमें ये बताइए कि आप किस कदम पर इस वक्त खड़े हैं? मैंने नंबर बोला ही नहीं। मैंने कहा है जो टारगेट हमने रखा है, जो लक्ष्य हमने रखा है, वो लक्ष्य हम 5 बजे अचीव कर लेंगे। हमें जरूर। आपने माहौल किस तरह का अंदर देखा? क्या आप कहाँ पे अपने आप को इस वक्त खड़ा देखते हैं? मैं वो क्यों बताऊं अभी? शर्मा जी, जिस तरीके से सजाद गनी लोन साहब की उनको पूछिए, लेकिन हमें जो लक्ष्य, हमें जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। लेकिन जी अभी जो जीएम साहब का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से एक डेलीगेशन दिल्ली भेजें ताकि जो स्टेट हुड या बाकी जो मुद्दे हैं उनको हम एटलीस्ट डिमांड सेंटर के सामने रख सकें कलेक्टिवली। या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई देखिए, हम चाहते हैं जो उमर अब्दुल्ला साहब या दूसरी जमातें, कश्मीर की जो जमातें हैं जो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, उमर अब्दुल्ला साहब ने 15 अगस्त की स्पीच में ये कहा था कि मैं घर घर जाके सिग्नेचर कराऊंगा स्टेटहुड के लिए। मैं उसका खैर मकदम करता हूं। कम से कम कश्मीर के लोगों को तो उसने बता दिया कि जो 5 अगस्त का एजेंडा था वो लागू करेगा। हमारा 5 अगस्त का एजेंडा था कोई 370 नहीं मिलेगा, कोई 35A नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टेटहुड मिलेगा। अगर उमर अब्दुल्ला साहब वो सिग्नेचर करने घर घर जाते हैं तो मैं साथ चलूँगा। लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने 15 अगस्त की स्पीच में कहा था कि मैं स्टेटहुड के लिए सिग्नेचर करने जाऊँगा, तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी साथ चलूँगा। लेकिन वो मुकर गए, वो रुक गए। यही तो हमारा एजेंडा था, यही भाजपा का एजेंडा था, यही 5 अगस्त का एजेंडा था कि कश्मीरियों के दिमाग से निकाल दीजिए कि 370 कोई चीज़ है, ये दफन हो चुकी है। 35 कोई चीज़ है। अब एक ही चीज़ है जो सेंटर ने देना है, वो स्टेटहुड देना है। चले, उसके लिए कौन रोक रहा है? लेकिन उनका ये कहना है ना कि बीजेपी की सरकार अगर यहाँ पर बनेगी फिर स्टेटहुड मिलेगा, तब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। नहीं, बीजेपी की सरकार के अलावा ही स्टेटहुड मिलेगा। मैं बड़े दावे के साथ आपको कहता हूँ। क्या आपने उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का अप्रोच किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्यों अप्रोच करेंगे? थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।